और यहाँ पर मैंने अपने कैनवा के डैशबोर्ड को ओपन किया हुआ है और मैं आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करता हूँ जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने अपने लिए बहुत ज्यादा यूट्यूब थंबनेल और यहाँ पर फाइवर के थंबनेल्स बनाए हुए हैं और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो ये वो कंपनीज है जिनकी मैं यहाँ पर सोशल मीडिया के पोस्ट डिजाइन करता हूँ और उनको यहाँ पर जो है वो अपलोड करता हूँ। ये वेबसाइट भी उनकी मैंने ही बनाई है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारी पोस्ट यहाँ से कैनवा से ही मैंने बनाकर यहाँ पर जो है वो अपलोड किया और इनके पेज को मैं यहाँ पर जो है वो रन कर रहा हूँ। सो ये सारी चीजें आप कैनवा से इजीली कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को ये चीजें डिलीवर कर सकते हैं। कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग का एक ऐसा ऑनलाइन टूल जिसको आप इस्तेमाल करके महीने के $1000 जो है वो अर्न कर सकते हैं। जब मैंने इसको जो है फाइवर पर सर्च किया कैनवा डिजाइन तो मुझे यहाँ पर 9000 गिग्स जस्ट नजर आई, यानी कि इस मेन कीवर्ड पर आपको जस्ट 9000 का कंपटीशन मिल रहा है। तो अगर आप इसके कीवर्ड पे रिसर्च करते हैं, इसके लो कंपटीशन पे जाते हैं या इसको सब कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन मिलने वाला है। जी यहाँ पर आपको 600 वाली गिग्स भी नजर आएंगी। तो इट मींस कि यहाँ पर आप इजीली रैंक कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स भी हैं। जब मैंने गिग्स को सर्च किया तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लाइंट्स मिले, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लोगों को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप इजीली रैंक कर सकते हैं। रैंक करने के बाद यहाँ पर जो है वो ऑर्डर इजीली ले सकते हैं। सेकेंडली ये कि अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप में एडिटिंग करते हैं तो आपको एक हैवी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है और उस सॉफ्टवेयर के लिए आपको एक हैवी सिस्टम चाहिए होता है या हैवी लैपटॉप चाहिए होता है। सो ये एक ऑनलाइन टूल है। इसको जस्ट आपने क्रोम पे जाके canva.com सर्च करना है, आपके पास ये टूल आ जाएगा और हर किस्म की चीजें आप यहाँ पर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें लोगो डिजाइन, पोस्ट डिजाइन, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, पिंटरेस्ट पोस्ट और यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म की पोस्ट मिल जाती है। फ्लायर डिजाइन कर सकते हैं, रेज्यूम डिजाइन कर सकते हैं। आप इसको अपने फेसबुक पेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रेज्यूमे डिजाइन वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं, इनविटेशन कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टूल है। इसको आप 30 से 40 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट सीख सकते हैं और सीखने के बाद यहाँ पर आपको प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं। आपको बने बनाए टेम्पलेट्स यहाँ पर बहुत जबरदस्त पोस्ट डिजाइन मिल जाती है जिनको आप यूज करके कंटेंट चेंज करके, ब्रांडिंग चेंज करके, कलर स्कीम वगैरह चेंज करके उस पोस्ट को अपने लिए एडिट कर सकते हैं या आप स्क्रैच से भी अपनी पोस्ट को बना सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको दोनों तरीकों से जो है वो टूल को यूज करना सिखाया है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। कंप्लीट देखने के बाद आपने फाइवर पर जरूर इसकी गिग बनानी है और आपको जरूर ऑर्डर्स मिलेंगे। चलते हैं आप टूल की तरफ। टूल को कंप्लीट सीखते हैं, कंप्लीट यहाँ पर जो है वो समझने की कोशिश करते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। और मैं फाइवर से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड जो है वो वीडियोस यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कैनवा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर जो है मैं कैनवा पर आ गया हूँ। कैनवा पर आने के बाद जो है वो मैं अब इसके अंदर आपको जो है वो कंप्लीट गाइडेंस दूंगा, जिसके बाद आप जो है वो कैनवा से अच्छी खासी जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, कैनवा का पोटेंशियल थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। फाइवर पर तो मैं यहाँ पर जस्ट सिंपल यहाँ पर आगे लिखता हूँ कैनवा। सो यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा कैनवा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 12,000 प्लस रिजल्ट्स आपके पास हैं सबसे मेन कीवर्ड पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर आप आए तो ये देखें, आई विल डिजाइन और एडिट एनी टेम्पलेट और प्रोजेक्ट इन कैनवा। और इन्होंने 61 जो है वो रेटिंग्स जो है वो कंप्लीट की हुई है, रिव्यूज कंप्लीट किए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो 4.9 इनकी रेटिंग है। आई विल डिजाइन एस्थेटिक इंस्टाग्राम कैनवा टेम्पलेट्स। अब देखिए, इंस्टाग्राम कैनवा टेम्पलेट्स अगर आप जाते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और फिर आप कैनवा के उस पर भी रैंक करेंगे। तो ये देखिए, आपने इस तरह के कीवर्ड्स लगा के यूज करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 303 रिव्यूज इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं, यहाँ पर 706 इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। तो पोटेंशियल तो आप खुद जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। आई विल डिजाइन प्रो सोशल मीडिया पोस्ट्स एंड कैनवा टेम्पलेट्स। ठीक है, आई विल डिजाइन एनीथिंग इन कैनवा एडिटेबल। अब यहाँ पर देखिए 590, 809, 736 सो मैनी ऑर्डर्स यहाँ पर जो है वो मौजूद है, सो मैनी क्लाइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं 1K प्लस यहाँ पर इन्होंने रिव्यूज कंप्लीट किए हुए हैं, 1K प्लस कंप्लीट किए हुए हैं। सो आई थिंक इसके बाद क्वेश्चन नहीं बनता कि आप कैनवा से अर्न कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4.7 के साथ 30 रिव्यूज कंप्लीट करने के बावजूद वो यहाँ पर जो है वो उनकी गिग रैंक कर रही है। सो यहाँ पर जो है मैं 2 पेज पे आ जाता हूँ। पेज 2 पर जो है वो मैं जाके भी देखूँ तो यहाँ पर भी 1K प्लस, 166, 175। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आपने डिफरेंट कैनवा के कीवर्ड्स को यूज करके जो है वो खुद को इजीली रैंक कर सकते हैं। मैंने तो जस्ट अभी कैनवा लिखा है। ठीक है, अगर मैं कैनवा टेम्पलेट्स लिखता हूँ तो थोड़ा सा कंपटीशन देख सकते हैं हम। 12,000 से 3,600 रिजल्ट्स यहाँ पर जो है वो रह गए हैं। अब मेरा नियाल कि आपका ये क्वेश्चन बनता है कि हम कैनवा से अर्न कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, वो आपने जो है वो इसका पोटेंशियल देख लिया है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास ये कैनवा का डैशबोर्ड होता है। आप canva.com पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास भी इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप इसमें कर क्या सकते हैं। अब आप इसमें देखें, यहाँ पर सी आल में मैं जाता हूँ तो आप ये देखें, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है, स्टोरी पोस्ट, लोगो, डॉक्यूमेंट, पोस्टर, वीडियो,
ईच एंड एवरीथिंग जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है या उससे हट के भी है। जैसे ये देखें टिकट हम यहाँ पर जो बना सकते हैं, मैं यहाँ पर टिकट्स को ओपन करता हूँ तो ये जो है वो आपके पास टिकट का साइज आ गया, ठीक है, एक जो स्टैंडर्ड टिकट साइज होता है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गए। फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता। तो यहाँ पे बताने का मकसद है, ये देखिए यहाँ पर लिंक्डइन वीडियो ऐड है, टिकटॉक स्टोरी है, पिंटरेस्ट वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो है, पिंटरेस्ट का क्या जो है वो पोटेंशियल है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, एनिमेटेड वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, सो मेनी थिंग्स हैं यहाँ पर। आप ये देखें यहाँ पर एरो से आगे करेंगे, एरो से आगे करेंगे तो आपके पास टी शर्ट्स है, गिफ्ट सर्टिफिकेट है, इनविटेशन है। यहाँ पर आप हर किस्म के डिजाइन यहाँ पर जो है वो अपने बना सकते हैं, इवन के वीडियोस भी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, व्हाइट बोर्ड्स की एनिमेशंस बना सकते हैं। अब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो था कि इंट्रोडक्शन के आप कैनवा के अंदर क्या क्या यहाँ पर जो है वो चीजें बना सकते हैं, क्या क्या एडिट कर सकते हैं। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि क्या आपको यहाँ पर हर चीज बिल्कुल जो है स्क्रैच से बनानी पड़ती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी चीजें स्क्रैच से नहीं बनानी पड़ती, वो बनाना चाहें तो आपकी मर्जी। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करना चाहते हैं तो डेट इज वेरी गुड, आप बना सकते हैं। बट अगर आप टेम्पलेट की हेल्प लेकर आप एक बेसिक बिल्डिंग लेकर उसको आगे जो है वो बेहतर करना चाहते हैं, उस पर डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो लिखेंगे, मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट खाली सर्च किया है तो ये देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट क्विट आ गया, मुझे पोस्ट चाहिए, ठीक है। मैं स्क्वायर वाली पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अभी आप मेरे पास जो है वो रिजल्ट्स चेक करें, यहाँ पर ये सारे रिजल्ट मेरे पास आ गए हैं, इवन के सेल्स वाले भी आ गए हैं, उसके बाद स्पेशल सेल्स वाले भी आ गए हैं, टिप्स वाली वीडियोस भी आ गई हैं, आपके पास हर चीज़ यहाँ पर जो है वो आ गई है। आप इस तरह आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी आपने यहाँ पर सर्च करनी है। मैं यहाँ पर जो है वो मुझे एक लोगो चाहिए लेकिन वो ई कॉमर्स वाला होना चाहिए, ई कॉमर्स से रिलेटेड होना चाहिए, तो ई कॉमर्स लोगो सर्च करूंगा तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास लोगो वगैरह भी आ गए हैं। मैं एक और चीज यहाँ पर सर्च करता हूँ जैसे कि है प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंटेशंस वगैरह सारी आ गई हैं। अगर आप नहीं स्पेसिफिक जाते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ मुझे जो है वो फूड से रिलेटेड प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं लिखूंगा फूड। सो अब मैंने यहाँ पर जो है फूड प्रेजेंटेशन सर्च किया तो मेरे पास जितनी भी फूड से रिलेटेड प्रेजेंटेशंस थी वो आ गई हैं, ठीक है। अब इससे आसान काम आई डोंट थिंक कि यहाँ पर हो सकता है। आप जो भी कीवर्ड लिख रहे हैं उसके आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं, अपने टेम्पलेट्स को जो है वो यूज करना है, एडिट करना है, क्लाइंट की जो है वो क्लाइंट का डाटा डालना है, एडिट करना है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आपने जो है वो फाइल डिलीवर कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा फूड प्रेजेंटेशन, ये फूड प्रेजेंटेशन आ गई मेरे पास सारी। अब मैं इनमें से अगर इसको एडिट करना चाहता हूँ या फॉर एग्जांपल इसको एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली एडिट करूंगा, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो ये लिखा हुआ है एजुकेशन। अब देखिए कैनवा फ्री भी होता है और कैनवा में प्रो वेरिएंट भी है। अब प्रो वेरिएंट अगर आप बाय करते हैं तो वो $5 से $7 पर मंथ है, जो कि कॉस्टली है आपके लिए। तो आप जो है वो कहीं से भी जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लोग आपको कैनवा प्रो जो है वो सेल कर रहे हैं, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में कैनवा प्रो मिले तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो कैनवा प्रो फ्री में जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो आपने उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल इसको जो है वो यूज करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब वो क्या कह रहा है कि कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो आ जाएगी। ये देखिए मेरे पास जो है कंप्लीट हमारे पास जो है वो ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर ओपन हो गई है। सो अब मेरे पास ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। अब ये देखिए मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास मजीद डिज़ाइंस भी यहाँ पर जो है वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ रिजल्ट्स में भी शो हो रहे होंगे। आप इवन के जो है वो यहाँ से भी जो है वो डिज़ाइन अगेन भी ले सकते हैं, या इनमें से भी कोई जो है वो आप एलिमेंट यूज़ करना चाहते हैं इवन के तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास है बैकग्राउंड कलर। मुझे बैकग्राउंड कलर यही नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से जो है वो इसको ये वाला बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ या ये वाला देना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अभी आप देखें कि मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो ये हो गया और मैंने इजीली इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगली चीज मेरे पास आती है, ये देखें ये मेरे पास जो है वो एक जो है वो आइकन यूज हुआ है। तो इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ से कलर से जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर आप जो है वो ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना चाहते हैं तो ये देखें ये अभी बिल्कुल 0 हो गई है और अब जो है वो ये बढ़ती जा रही है, तो हम इसे कम ज्यादा यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। अगर आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो ये देखें आप इसको जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। मुझे इतना चाहिए
तो मैं डन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास जो है वो ये क्रॉप होकर आ गया है। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ से डिलीट करेंगे, ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। तो ये तो कुछ चीज़ें थी। जब आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो उसकी सारी एडिट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ये अब ये टेक्स्ट है तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें हम इसे बोल्ड कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आप यहाँ से जो है कलर ब्राउन करते हैं तो ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसी तरह इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसको लिस्ट में रख सकते हैं, और अगर सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल, अगर आप इसको मिड में रखना चाहते हैं तो मिड में रख सकते हैं, यहाँ से जो है इटैलिक कर सकते हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी जो आप यहाँ पर जो है वो एडिट कर सकते हैं। अब ये देखें ये सारे टेक्स्ट जो है वो एडिटेबल है सेम प्रोसीजर के साथ। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। मेरे पास ये इमेज यूज़ हुई है, मैं ये इमेज नहीं यूज़ करना चाहता, मैं दूसरी इमेज यूज़ करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई इमेज नहीं है, या फिर क्लाइंट की इमेज है। हम दोनों प्रोसेस करके देखते हैं। पहला मैं ये इमेज को डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट ग्रिड किया, यहाँ पर एलिमेंट के अंदर आए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, अगर इसको यहाँ पर आगे करें, एलिमेंट के अंदर आए, मैंने यहाँ पर सर्च किया, मुझे चाहिए बिरयानी की पिक्चर, ठीक है। बिरयानी लिख कर सर्च किया तो ये देखें मेरे पास फोटोज आ गए हैं, ग्राफिक्स से रिलेटेड आ गई हैं, वीडियोस आ गई हैं। मुझे ग्राफिक्स नहीं चाहिए, आइकन्स नहीं चाहिए, तो मुझे फोटोज चाहिए, तो मैं सी ऑल फोटोज पे करूंगा। तो ये देखिए मुझे बिरयानी से रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो मिल गई हैं, ठीक है। अब इनमें से जो पिक्चर आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो है वो अगर यहाँ पर क्लाइंट आपको अपनी जो है वो देता है पिक्चर, तो आप उसके लिए यहाँ अपलोड्स के अंदर आएंगे। अपलोड्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो है वो अपलोड करेंगे, तो आप यहाँ से जो है वो अपने पीसी के अंदर जो पिक्चर आपने सेव की होगी वो यहाँ पर अपलोड करके लगा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ग्राफिक्स की तरफ। ग्राफिक्स अगर देखें तो यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर आपको ऑल आ रहा है, फोटोज आ रहे हैं, ग्राफिक्स आ रहे हैं। ग्राफिक्स ये होते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एक किस्म के आइकन टाइप होते हैं, इनको हम जो है वो इनके बैकग्राउंड नहीं होते, ये पिक्चर्स की तरह नहीं होते, ठीक है। तो इसको हम इस तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वीडियोज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वीडियोज़ लगा सकते हैं। शेपेस के अंदर हम आते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी शेप नहीं है, हम इसको जो है ख़त्म कर देते हैं। और अब हम शेपेस के अंदर आते हैं, तो ये देखिए मेरे पास शेपेस को मैं सी ऑल करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ये सारी शेप्स हैं। इनमें से मैं कोई भी शेप अगर यूज़ करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये शेप यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इस शेप को जो है वो अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने शेप यहाँ पर लगा ली, इसका बैकग्राउंड मैंने जो है वो क्रीम कलर का कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैं ये देखें ये टेक्स्ट लिया और यहाँ पर जो है वो मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इस तरह आप शेपेस वगैरह को यहाँ पर एलिमेंट के अंदर जो शेपेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेबल्स हैं, टेबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से टेबल उठाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे और टेबल के अंदर वैल्यूज़ वगैरह पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट के अंदर ही चीज़ें आती हैं, ग्राफिक्स मैंने आपको बता दिया, फोटोज वीडियोस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ऑडियोज वगैरह हैं, चार्ट्स हैं, आप ये चार्ट्स यूज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो फ्रेम्स है। मैं सी ऑल करता हूँ, सी ऑल करने के बाद ये देखिए बेसिक शेप्स हैं जिसके अंदर ये हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास जो है वो इसके बॉर्डर्स जो है वो थोड़ा सा जो है वो कर्वी है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो है वो फिल्म एंड फोटो से रिलेटेड जो ग्रिड्स हैं, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, मैं आपको पिक्चर लगा के दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्रिड्स आते हैं डिवाइसेस वाले। अक्सर आपने देखा होगा डिवाइस के अंदर जो है पिक्चर होती है, तो मैं इस डिवाइस के अंदर आपको पिक्चर जो है वो लगा के बताता हूँ। डिवाइस के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पिक्चर सर्च करता हूँ, प्रोडक्ट कोई भी सर्च कर लेता हूँ, तो मुझे पिक्चर के अंदर जाना है, ठीक है। ये हमारे पास फोटोज आ रही हैं, फोटोज के अंदर आपने ये प्रोडक्ट जो है वो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हम मोबाइल की शेप के अंदर यूज़ करना चाहते हैं अगर, तो ये देखिए मैं उठा के इसको जस्ट मोबाइल के अंदर रखूंगा तो ये खुद ब खुद यहाँ पर जो है वो सेट हो जाएगी। अगर आप ये ग्रिड ना होता तो आपको पहले मोबाइल फ्रेम लेना पड़ता, फिर एडजस्ट करना पड़ता। ये देखिए अभी ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर जो है वो सेट हो गया। इसी तरह आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रिड्स होते हैं, आपके पास फ़ोन से रिलेटेड टैबलेट्स होते हैं, डिवाइसेस वाले सारे हैं, पेपर्स वाले हैं, ये देखें जो यहाँ से पेपर कटे होते हैं, इस तरह के आपके पास जो है वो स्काई से रिलेटेड है। इस टाइप के जितने भी ग्रिड्स हैं आप सारे ग्रिड्स को यूज़ कर सकते हैं, इवन के काउंटिंग को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो अब आप नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट हमारे पास ये देखें टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपको मैंने बता दिया कि आप ऐड न्यू टेक्स्ट बॉक्स करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ डिज़ाइंस वाले टेक्स्ट भी होते हैं जो कि ये नीचे यहाँ पर सैंपल्स शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट मेरे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ पर जो है वो इस पर इसकी टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह आपके पास ये प्री बिल्ड कुछ टेक्स्ट होते हैं, इनको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रांड कलर्स हमारे पास सेट हुए होते हैं जो हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अपलोड्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आप अपलोड्स को यूज़ कर सकते हैं। ड्रा के अंदर आपको पेंसिल्स वगैरह मिल जाती हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो पेंसिल्स को अगर कहीं यूज़ करना पड़ता है तो आप पेंसिल्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके पास जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप यहीं से कोई प्रोजेक्ट उठा के एडिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं।
यहाँ पर ऐप्स आ जाती हैं। ऐप्स के अंदर आपको डिफरेंट ऐप्स मिलती हैं, जैसे कि ये देखें डाटा ऑटोफिल। सो ये हमारे पास बल्क क्रिएट एक ऑप्शन है जो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आप 10 से 15 मिनट में चैट जीपीटी का यूज़ करके वहाँ से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और यहाँ पर डजन्स ऑफ पोस्ट जो है वो विद इन मिनट्स जो है वो लिखवा लेते हैं। इसके बाद ये मैजिक मीडिया है। मैजिक मीडिया के अंदर आप ना यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे, मैं लिखता हूँ। सो मैंने यहाँ पर बेस्ट रेड कलर कार लिखा और जनरेट पे क्लिक किया, तो ये देखिए ये जनरेट होना स्टार्ट हो गया है और ये हमें जो है वो रेड कलर की जो कार्स हैं, जो बेस्ट कार्स हैं, वो यहाँ पर जो है जनरेट करके दे देगा। तो ये देखें ये इसने हमें कार्स जनरेट करके देना स्टार्ट कर दी हैं। तो आप जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट इसको देंगे उतनी अच्छी ये पिक्चर आपको जनरेट करके देगा। अगर आपको ये पिक्चर्स नहीं मिल रही एलिमेंट सेक्शन के अंदर, इमेजेस पिक्चर्स के अंदर अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिल रही, तो आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देकर इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल सा कैनवा है। अब यहाँ पर अगर मैं बाहर आऊँ, इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे से इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कोई और कैटेगरी सर्च करता हूँ तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी कैटेगरीज दी गई हैं। अब एक चीज़ और आती है कि अगर आपके पास जो है वो क्लाइंट आपको देता है 100x50 की विड्थ, 100 जो है वो आपकी विड्थ है, 50 हाइट है, आपने इस पर जो है वो डिज़ाइन करना है। अब वो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करना है। क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, एक तो आपको कैटेगरीज मैंने जो समझाई हैं वो आ रही हैं। उसके बाद ये आ रहा है कस्टम साइज। कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर 100 देता हूँ विड्थ, 50 देता हूँ हाइट और यहाँ पर क्रिएट न्यू डिज़ाइन करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो डिज़ाइन यहाँ पर आ गया उसी जो है वो उसके साथ। अब यहाँ पर देखें ऐसा नहीं है कि अब आपको जो डिज़ाइन चाहिए जिस साइज में, उसमें आपको टेम्पलेट्स नहीं मिलेंगे, उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स भी आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगे। आपने जस्ट यूज़ करने हैं और उनको चीज़ों को एडिट वगैरह करना है। तो ये हमारे पास कंप्लीट कैनवा जो है वो आप जितने आप इसको मैंने आपको बेसिक लेवल से लेकर कुछ चीज़ें एडवांस तक जो है वो समझा दी हैं। अब इसको आप जितना जो है वो एक्सप्लोर करेंगे आपको जो है वो इतनी बेहतर यहाँ पर जो है वो समझ आएगी। उसके बाद मैं आपको कैनवा प्रो भी प्रोवाइड कर दूंगा आप, ताकि जो है वो अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स को भी फ्री में यूज़ कर सकें। तो आपको कैनवा का ये बेसिक कोर्स पसंद आया होगा। आप इससे जो है वो आप डिफरेंट किस्म की पोस्ट वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। आप इस पे जितना प्ले करेंगे आपकी डिजाइनिंग उतनी बेहतर होगी। अगर आपको मजीद इस तरह की वीडियोस चाहिए जो कि एक प्रॉपर स्किल पे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो कि एक प्रॉपर स्किल्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।